मैं रानी मैम वर्ग 6 के लिए संस्कृत भारती भाग 3 लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, आज आप लोग का हम प्रथम अध्याय पढ़ाऊंगी। इसका शीर्षक है वंदना। वंदना का अर्थ होता है प्रार्थना। तो यहाँ देख रहे हैं आप सभी बच्चे करबद्ध होकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना में वह ईश्वर की महिमा को बता रहे हैं कि ईश्वर की कृपा से, ईश्वर चाहते हैं तो सब कुछ संभव हो जाता है। तो ईश्वर की कृपा से क्या क्या संभव होता है वह उसको यहाँ श्लोक के रूप में लिखा हुआ है, जो मैं पढ़ रही हूँ। पहला श्लोक है, मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिम यत् कृपा तम अहम वंदे परमानंद माधवम। दूसरी पंक्ति है, सर्वस्वरूप सर्वेश सर्वशक्ति समन्वित सर्वपालक सर्वज्ञ प्रसिद्ध परमेश्वर। तीसरी पंक्ति है, तीसरा श्लोक है, परमेश पिता अस्माकं जननी तु वसुंधरा वयम सर्वे तयो पुत्रा नमाम अस्तौ नता सदा। अंतिम श्लोक है, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृतो माँ मृतम गमय। तो इसमें से पहले कठिन शब्द का अर्थ देख लेते हैं। तो प्रथम पंक्ति में जो जो कठिन शब्द है उसको देखते हैं। तो देखिए, पहला है मूकम का अर्थ हो गया गूंगे को, वाचालम बोलने में सक्षम, पंगुम लंगड़े को लंघयते पार करा देता है, गिरिमम पहाड़, यत कृपा जिसकी कृपा, तम अहम उसकी मैं वंदे वंदना करता हूँ, परमानंद माधवम उत्तम आनंददायक ईश्वर की। तो दोनों पंक्ति का अर्थ हो गया, जिनकी कृपा गूंगे को भी बोलने में सक्षम करती है और लंगड़े को ऊंचा पहाड़ पार करवा देती है, उन परमानंद परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। अर्थात परमेश्वर ही समर्थ शक्ति के दाता हैं। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए अपने कल्याण के लिए हम उन्हें प्रणाम करते हैं। दूसरा श्लोक है, सर्वस्वरूप सर्वेश सर्वशक्ति समन्वित सर्वपालक सर्वज्ञ प्रसिद्ध परमेश्वर। इसके जो कठिन शब्द हैं उसका अर्थ देख लीजिए। सर्वस्वरूप सभी रूपों में विद्यमान, सर्वज्ञ सबके स्वामी, समन्वित युक्त सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, प्रसिद्ध का अर्थ हो गया प्रसन्न हो, और परमेश्वर का अर्थ होता है सबसे बड़ा स्वामी। तो पूरी दोनों पंक्ति का अर्थ हो गया, सब रूपों में बसने वाले सबों के प्रभु, सबसे शक्तिमान, सबों का पालन जानने वाले हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हो। अर्थात प्रभु की महिमा अपार है। वे बसने वाले सबों के ईश्वर, सबसे प्रबल, सबों के पालनहार और सबों के मन की बात जानने वाले हैं। यह तो उनकी प्रसन्नता कल्याण का आधार है। अर्थात ईश्वर जब प्रसन्न होते हैं तो वह सभी काम को संभव कर देते हैं। बच्चे प्रार्थना द्वारा अपने ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तीसरा श्लोक है, परमेश पिता अस्माकं जननी तु वसुंधरा वयम सर्वे तयो पुत्रा नमाम अस्तौ नता सदा। इसका कठिन शब्द देख लेते हैं। वसुंधरा का अर्थ होता है धरती, नमाम अस्तौ का अर्थ हो गया उन दो को प्रणाम करते हैं, नता का अर्थ होता है झुके हुए, सदा का अर्थ हमेशा। तो इसका अर्थ देखते हैं। इस पंक्ति में बच्चे कह रहे हैं, परमेश्वर हमारे पिता हैं, धरती हमारी माता है, हम सभी उन दोनों के पुत्र हैं, हम लोग हमेशा उनको झुककर नत होकर प्रणाम करते हैं। अर्थात ईश्वर पिता और पृथ्वी माता होने के कारण धरती के सारे लोग हमारे भाई बंधु हैं।
विश्व के नागरिक के रूप में हम अपने इन माता पिता के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं, उन्हें नमन करते हैं। चौथा श्लोक है अस्तो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्यो मां अमृतम गमया। इसके कठिन शब्द को देख लीजिए। अस्तो मां का अर्थ हो गया बुराई से मुझे। सदगम्यम का अर्थ होता है सतजोड़ गमया, अच्छाई की ओर प्रेरित करना। तम मतलब अंधेरा होता है, तमसो मां का अर्थ हो गया अंधकार से मुझे। ज्योतिर मतलब प्रकाश, ज्योतिर्गम्य प्रकाश की ओर प्रेरित करो। मृत्यो मां अमृतम का अर्थ हो गया मुझे मृत्यु से अमरता की ओर। पूरी पंक्ति का अर्थ हो गया बच्चे ईश्वर से कह रहे हैं कि हे भगवान, आप मुझे बुराई से अच्छाई की ओर प्रेरित करें, अज्ञान से के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर प्रेरित करें, मृत्यु से अमरता की ओर प्रेरित करें। अर्थात हे भगवान, आपकी ही कृपा से हम गलत मार्ग से सही मार्ग की ओर जा सकते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा जन्म मृत्यु के बंधन से छूटकर मुक्ति की ओर जा सकते हैं। आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अतः हे ईश्वर, आप सभी मुझ पर प्रसन्न हो। बच्चों, इस श्लोक के माध्यम से बच्चों में भक्ति की भावना को प्रेरित किया गया है। बच्चे को ईश्वर की महत्ता बताते हुए इस सभी श्लोकों में बताया गया है कि ईश्वर की कृपा से सब कुछ संभव है। अतः आप लोग भी ईश्वर की वंदना करें, कोई शुभ काम करने से पहले अवश्य करें, उन्हें याद करें और उनको नमस्कार करके अपना पढ़ाई प्रारंभ करें तो आपको जरूर याद होगी। तो इस कविता को आप लोग याद, श्लोक स्तुति को, वंदना को आप लोग याद कर लेंगे, इसके शब्दार्थ को भी याद कर लेंगे, फिर उसको लिख लेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर मैं पहले भेज चुकी हूँ व्हाट्सएप पर, ऐसे फिर मैं मौखिक रूप से बता दे रही हूँ, आप लोग उसको भी कर लेंगे फेयर कॉपी में। तो हम एक्सरसाइज पर आते हैं, अभ्यास पर। पहला एक्सरसाइज है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। पहला शब्द है वाचालम। वाचालम का अर्थ होता है बोलने में सक्षम। दूसरा है सर्वेशा। सर्वेशा का अर्थ हुआ सबके स्वामी। तीसरा शब्द है वसुंधरा, जिसका अर्थ होता है धरती। चौथा है सदा। सदा का अर्थ होता है हमेशा और प्रसिद्ध का अर्थ होता है प्रसन्न हो। दूसरा एक्सरसाइज है निम्नलिखित श्लोकों का अनुवाद करें, अर्थात इसका संस्कृत को हिंदी में लिखना है। तो इसको फिर से बता दे रही हूँ, पढ़ देती हूँ पहले। परमेशः पिता अस्माकं जननी तु वसुंधरा वयम सर्वे तयो पुत्रा नमामस्तो नता सदा। इस पंक्ति का अर्थ हुआ परमेश्वर हमारे पिता हैं, धरती हमारी माता है, हम सभी उन दोनों के पुत्र हैं, हम लोग हमेशा उनको झुककर प्रणाम करते हैं। तीसरा एक्सरसाइज है पाठानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आपको यह श्लोक में से देख के करना है, जिसको मैं बोल देती हूँ। पहला दिया हुआ है मूकम करोति वाचालम। दूसरा है सर्वस्वरूप, इसमें भरा जाएगा सर्वेशा। तीसरा है जननी तु वसुंधरा, तो इस जननी तु इसमें आ जाएगा वसुंधरा। घ है वयम सर्वे तयो पुत्रा, अंगा है तमसो मां, इसमें भर देंगे ज्योतिर्गमय। चौथा एक्सरसाइज पर आते हैं। जो शब्द दिया गया है उससे वाक्य का निर्माण करना है। पहला शब्द है मूकम। मूकम का अर्थ क्या हो गया? गूंगे को। तो उससे हम शब्द बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। बालका तम मूकम पश्यन्ति। यहाँ हो गया बालका लड़के, तुम्हें मूकम चुपचाप मुख होकर के पश्यन्ति देख रहे हैं। दूसरा शब्द है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला। तो ईश्वरा सर्वज्ञ अस्ति, ईश्वर सभी जगह है। तीसरा शब्द है वसुंधरा, जिसका अर्थ होता है धरती। तो इसका हम बना लेते हैं वर्षा काले वसुंधरा सस श्यामला भवती। वर्षा के समय धरती हरी भरी होती है। नमामा का अर्थ हो गया प्रणाम करते हैं हम लोग। तो इसका हम वाक्य बना रहे हैं कि वयम गणेशम नमामा, हम लोग गणेश को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, अर्थ हो गया। सदा का अर्थ होता है हमेशा। तो इससे वाक्य बनाते हैं
छात्रा सदा परिश्रम कुर्वन्तु। विद्यार्थी हमेशा परिश्रम करते हैं। 5वां एक्सरसाइज है संस्कृत में अनुवाद करें। यहाँ हिंदी दिया हुआ है, उसका संस्कृत बनाना है। कौश है वह गूंगे को बोलने में सक्षम बनाता है, तो इसका हम वह का हो जाता है स, गूंगे का हो जाएगा मुकम, वाच बोलने में सक्षम बनाने के हो जाएगा वाचालम करोति बनाता है। पूरी पंक्ति हो गया स मूकम वाचालम करोति। ख है हे सबके स्वामी प्रसन्न हो, तो हे सबके स्वामी का हो गया हे सर्वेशा, प्रसन्न हो का प्रसन्न भव, हे सर्वेशा प्रसन्न भव। ग है परमेश्वर हमारे पिता हैं, तो परमेश्वर का परमेश्वर, हमारे का अस्माकम, पिता का पिता, है का अस्ति। पूरी पंक्ति हो गया परमेश्वर अस्माकम पिता अस्ति। घ है उन दो को हम प्रणाम करते हैं, उन दो के लिए आ गया तौ, सह तौते होता है तो वह के लिए स हो गया, उन दो के लिए तौ। हम लोग के लिए यहाँ हो गया वयम, प्रणाम करते हैं क्या, या नमामम आ जाएगा। पूरी पंक्ति हो गया तौ वयम नमामा। अंग है मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर प्रेरित करे, तो अंधकार से जो होगा तमसो, मुझे का हो जाएगा माँ, प्रकाश की ओर प्रेरित करने के लिए हो जाएगा ज्योतिर्गमया। पूरी पंक्ति हो जाएगा तमसो माँ ज्योतिर्गमया। तो बच्चे यहाँ आपका सभी एक्सरसाइज मैं बोल दी हूँ, ऐसे व्हाट्सएप पर भेज भी चुकी हूँ। आप लोग देख करके या सुन करके फेयर कॉपी में सुंदर राइटिंग में लिख लेंगे। क्वेश्चन सब ब्लैक पेन से और आंसर को ब्लू पेन से लिख करके फेयर कॉपी तैयार रखेंगे और याद भी कर लेंगे, ताकि स्कूल खुलने पर परेशानी नहीं हो। ठीक है, मैं आगे फिर अगले लेसन के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।